हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की जो तैयारी चल रही है, हमारा टारगेट क्या टारगेट 55 दिनों की तैयारी में आपके 30 में से 30 नंबर आने चाहिए। हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया क्लॉक। अब हम शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध। अगर आप पुराने सालों के पेपर्स देखें तो आपको ऐसा कोई पेपर नहीं मिलेगा जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस कम से कम इस चैप्टर से ना पूछे जाते हों। मैं अगर अपना 20 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस देखूं तो इसमें हम अधिकतम से अधिकतम 3 तरह के प्रश्न बना सकते हैं। वो 3 तरह के प्रश्न कौन कौन से होंगे? पहला मैं कहता हूं मेरे हिसाब से एक फैमिली का ट्री बनाना। एक परिवार की कई पीढ़ियां, हमारे पापा, हमारे दादा, बात करें बच्चे, और बिल्कुल नीचे की तरफ अगर किसी पर्सन की बात करूं तो उसका पोता पोती, मतलब नीचे भी जनरेशन हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। इन सब लोगों के बीच रिश्तों को दिखाना, ये पहले तरह के प्रश्न होते हैं। दूसरे तरह के प्रश्न कैसे होते हैं? एक फोटोग्राफ होती है जिसको देखकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसके बारे में कुछ बताता है और कुछ प्रश्न बनते हैं। और तीसरे तरह के प्रश्न बनते हैं जिनमें कुछ सिंबल्स, कुछ गणित के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे a प्लस बी का मतलब है ए बी का भाई है, b मल्टीप्लाई सी का मतलब है पत्नी है, और कुछ इस तरह की चीजें। बहुत जरूरी होगा इन 3 तरह के प्रश्नों को करने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिएगा, सेशन को बहुत ही ध्यान से समझिए। जैसे मैंने क्लॉक कंप्लीट कराया तो मैंने गारंटी ली, जब क्लॉक पूरा आप देख लो, मैंने 2 सेशन में कहा था, उसको 3 सेशन में करवाना पड़ा क्योंकि कंटेंट थोड़े ज्यादा थे। उसके बाद आप टाइमर लगाओ, कोई भी क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड में होगा। इसी तरह से यहां पर भी जब ये चैप्टर हो जाए तो आप देखिएगा हर प्रश्न 5 से 10 सेकंड में कैसे हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशंस, अगर मैं बात करूं सबसे पहले कुछ बेसिक बातें ध्यान दीजिए जरा बोर्ड पर। ये जो मैंने येलो कलर में दिखाया, ये एक पर्सन है जिसको मैंने बेस माना। वो पर्सन कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इसके ऊपर के 3 जो ये ब्लॉक बने हैं, ये जनरेशन है इसके ऊपर वाली, यानी इससे पहले वाली, और जो नीचे वाली है वो उसके बाद वाली। अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिएगा, तो ये पर्सन के माता पिता इसके जस्ट ऊपर वाली पीढ़ी है। उसके जस्ट ऊपर क्या है? ग्रैंड पेरेंट्स। और देखो क्या लिखा है, माता पिता की समकक्ष पीढ़ी। मैं आपको बताऊंगा अभी 5 मिनट के अंदर अंदर कि हम एक परिवार के बीच के रिलेशंस को बहुत ही आसानी से, शानदार तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। तो मैं यहां कहूंगा आपको क्या कि माता पिता के समकक्ष कौन है। अगर मैं पिता की बात करूं तो पिता के भाई, जिसको हम चाचा या ताऊ बोल सकते हैं, है या नहीं? अगर मैं पिता के समकक्ष हूं तो पिता की बहन, जिसको हम बुआ बोल सकते हैं। माता के समकक्ष कौन है? माता के बहन भाई। अगर माता के मैं बहन की बात करूं तो हमारी मौसी हुई। अगर माता के भाई की बात करूं तो क्या हुआ? हमारे मामा हुए। और मामा की पत्नी कौन हुई? मामी हुई। और जो भी चीजें ऐसी हैं, जो जनरेशन पीढ़ी हमारे माता पिता के समकक्ष है, वो जस्ट ऊपर दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे मैं आपको बताता हूं। उसके जस्ट ऊपर होगा ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, और अगर उसके ऊपर भी हो तो परदादा दादी और परनाना परनानी। इसी तरह से व्यक्ति के जस्ट नीचे वाली पीढ़ी क्या होगी? उसके पुत्र पुत्री या उसके समकक्ष। ये समकक्ष कैसे होगा? एक व्यक्ति के पुत्र पुत्री, उसके जो भाई बहन है उनके पुत्र पुत्री भी हो सकते हैं। वो सारे जो एक ही पीढ़ी के पुत्र पुत्री हैं, वो सारे आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? कजन भी कहलाते हैं। अगर इसके नीचे मैं जाऊं तो फिर स्वयं के बेटे बेटी, उसके नीचे पोता पोती या नाती नातिन। अगर बेटे के बेटे और बेटी हैं तो पोता पोती है, और बेटी के हैं तो नाती और नातिन है। और एक पीढ़ी और नीचे जाऊं तो परपोता परपोती, और इस तरह की मैं बात करूं। आपके सामने मैंने 7 पीढ़ियां दिखाई है यहां पर। आज तक ऐसा कोई प्रश्न देखा ही नहीं मैंने इस 20 साल में जो 7 पीढ़ी से ऊपर जाए। फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, रीजनिंग के हिसाब से अगर इसके ऊपर वाला कोई पीढ़ी है तो वो भी पर दादा ही है या नहीं? चलो, आपको मैं ये सलाह दूंगा, आप इसका तुरंत एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। अब जरा देखिए, इसको थोड़ा डिटेल में और देखते हैं। ये देखिए, एक और आपके सामने चार्ट है। ये पैटर्नल अंकल है और ये मैटरनल अंकल है। पैटर्नल का मतलब क्या है? पापा, है या नहीं? तो पापा की तरफ के जो हैं वो पी से बनते हैं। और मैटरनल का मतलब क्या है बताइए? मम्मी। अब देखो, पापा के
जो भाई हैं वो कौन होंगे? चाचा और ताऊ। और पापा के साइड में और कौन है? देखो पापा के साइड में अगर अंकल की बात करूं तो पापा के जो भाई हैं छोटे और बड़े वो तो चाचा और ताऊ हो गए, लेकिन जो पापा की बहन है यानी हमारी बुआ, उनके जो पति हैं वो भी हमारे क्या कहलाएंगे बताइए? हिंदी में फूफा कहते हैं। मैंने देखो दोनों में मेंशन किया है, इधर इंग्लिश इधर हिंदी। तो पापा की तरफ के जो भी लोग हैं वो पैटर्नल अंकल हैं। ऐसे मम्मी की तरफ के जो लोग हैं मामा और मौसा, ये हमारे मैटरनल अंकल हैं। ऐसे पैटर्नल आंट और मैटरनल आंट भी है, चाची ताई बुआ और मासी और बात करें मामी। ऐसे हमारे नेफ्यू, नेफ्यू की मैं बात करूंगा तो भतीजा और भांजा दोनों को नेफ्यू बोलते हैं। अगर मैं चाचा की बात करूं तो चाचा कौन है? हमारे पापा का जो भाई है वो चाचा है। तो चाचा के लिए हम कौन हुए? हम हुए भतीजे। ऐसे हमारी जो मम्मी के भाई है वो मामा है और हम उनके लिए कौन हुए? भांजे। तो मैं बात करूं चाहे भतीजा हो चाहे भांजा, वो नेफ्यू है। ये नेफ्यू मेल है। इसी के समकक्ष नीस क्या है बताइए? भतीजी और भांजी जो फीमेल है। अब जरा देखो ब्रदर इन लॉ कौन है? ब्रदर इन लॉ कौन है? स्पाउस को क्या बोलते हैं भाई? पति के लिए पत्नी स्पाउस है और पत्नी के लिए पति स्पाउस है। तो ये आपस में एक दूसरे के जो भाई बहन हैं वो सभी क्या कहलाते हैं बताइए? ब्रदर इन लॉ, सॉरी भाई भाई। और जो बहन बहन है वो क्या कहलाएगी? सिस्टर इन लॉ। तो मैं बात करूं ब्रदर इन लॉ कौन कौन कहलाएंगे? जीजा साला एक दूसरे के ब्रदर इन लॉ हैं। जेठ देवर साली ननद जेठानी। आप ये सब समझते हैं जानते हैं, लेकिन कोई कमी ना रह जाए इसके लिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। जितने रिलेशन हो सकते हैं सारे आपके सामने। एक और छोटा सा बात, एक लास्ट और अपने पास एक ये डायग्राम है। सन इन लॉ क्या बोलते हैं बताइए? दामाद। और डॉटर इन लॉ को क्या बोलते हैं? बहू। फादर इन लॉ कौन है? ससुर। मदर इन लॉ सास। कजन। अब देखिए कजन की मैं बात करूंगा तो कजन क्या होता है? हमारी जो मौसी है, हमारी जो मामी है, हमारी जो बुआ है, इन सब के, हमारे जो चाचा है, हमारे ताऊ हैं, इन सब के जो बच्चे हैं वो एक दूसरे का क्या कहलाते हैं बताओ? कजन। लेकिन देखो जो कजन है वो भाई बहन तो हैं लेकिन क्या नहीं है? सगे नहीं है। अगर सगे भाई बहन होंगे तो उसे हम सिर्फ क्या बोलेंगे? ब्रदर और सिस्टर। इसी तरह से देखो ये तीन टर्म और हैं। ओनली चाइल्ड, आइदर मेल और फीमेल। किसी ने कहा, क्या कहा? कि रमेश की इकलौती संतान है। ध्यान दीजिएगा, इकलौती संतान का मतलब है कि अगर वो संतान बेटा है तो फिर उसके कोई बहन नहीं है, और अगर वो इकलौती संतान बेटी है तो उसके कोई भाई नहीं है। यानी इकलौती संतान का मतलब है किसी व्यक्ति की केवल एक ही संतान है, यानी कि केवल बेटा या केवल बेटी। लेकिन अगर कोई कहे कि ओनली सन, ओनली सन का मतलब है जैसे किसी ने कहा कि रवि सुरेश का ओनली सन है, एकमात्र बेटा है। और एकमात्र बेटे का मतलब क्या है? कि भाई बेटियां तो कई हो सकती हैं उसके, लेकिन बेटा एक ही है ना? जैसे मान लीजिए वो तीन बहनें और एक भाई है, तो अपन क्या कहेंगे? जो भाई है वो क्या है? एकमात्र सन है अपने माता पिता का। इसी तरह से ओनली डॉटर का क्या मतलब है? एकमात्र बेटी। एकमात्र बेटी का मतलब है इसके भाई तो कई हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए चार भाई हैं और एक बहन है, तो वो माता पिता कहेंगे कि साहब हमारे चार तो बेटे हैं और बेटी एकमात्र ये है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनमें अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर आगे समझने में दिक्कत आती है। अब मैं आपको दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, फिर हम प्रश्नों को तुरंत शुरू करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये बातें नहीं बताऊंगा तो फिर प्रश्नों में कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे। पहले बहुत अच्छा होता है कि हम बातों को समझें। मैं ऐसा समझता हूं कि ब्लड रिलेशनशिप में अगर किसी छात्र को कोई भी तकलीफ आए, आपका जो एनटीपीसी का पेपर है उसमें जितने भी प्रश्न आए, जितने भी आए हों, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम उठा लो, आप हर प्रश्न कर पाओगे। सिर्फ दो बातें पता होनी चाहिए। पहली तो क्या? जो भी भाषा आपको दी जाती है वो भाषा में गड़बड़ी ना हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है लिखा कुछ और है और समझते हम कुछ और ही हैं। तो पहली चीज तो है भाषा की सही नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा क्या? मुझे ब्लड रिलेशनशिप के कंटेंट है यानी इस चैप्टर की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो दोनों के बारे में हम बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपके सामने एक लाइन लिखता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा ए बी का भाई है, ए भी का भाई है जो सी का पिता है। जो सी का क्या है बताइए? पिता है। मैंने कहा ए इज द ब्रदर
ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। बहुत ही ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये एक लाइन है और एक लाइन में और लिखता हूं, जरा दोनों में फर्क देखिएगा। ए बी का भाई है और वह सी का पिता है। ध्यान दीजिए सभी लोग, मैंने कहा ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी। आप सब ध्यान दीजिएगा, दोनों जो लाइनें लिखी हैं दोनों के अर्थ में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जरा देखो क्या है, ए बी का भाई है, जो ए इज ब्रदर ऑफ बी हु इज फादर ऑफ सी। तो इस जगह पर ये जो शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, ये जो शब्द उसके लिए प्रयोग हुआ है जो इसके ठीक पहले आया है, यानी कौन, बी। अगर मैं बात करूं यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर ये जो शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बी के लिए। ए किसका भाई है, बी का भाई है। जो मतलब कौन, बी, सी का पिता है। तो यहां पर सी का पिता कौन है, यहां सी का पिता कौन है बताइए, बी। तो मैं कहूंगा कि यहां पर मैं कहूंगा कि सी का पिता वो कौन है बताइए, बी। अब जरा नीचे देखिएगा वो क्या लिख रहा है, ए बी का भाई है, ए कौन है भाई, बी का भाई है और वह सी का पिता है। ये और से अगर जुड़ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बातें सारी ए के बारे में ही हो रही है। जैसे देखो एक लाइन में आपको बोलता हूं, क्या बोलता हूं, ए बी का भाई है और सबसे ज्यादा कमाता है और सबसे पहले आता है और सबसे ज्यादा होशियार है। अब और लगाकर आप मैं जितनी भी बातें बता रहा हूं ये सारी की सारी बातें ए के ही बारे में तो है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहां मैं बात करूंगा कि ए क्या है, बी का भाई। ए जो है वो बी का भाई है और वह, और मतलब कौन, ये ए सी का पिता है। तो यहां मैं अगर सी का पिता बोलूं तो सी का पिता कौन होगा बताइए, कौन होगा भाई, ए। तो जरा देखिए ध्यान से समझिएगा, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। अगर यहां बात करें जो आपको जहां पर भी देखने को मिले तो जो से पहले जो भी नाम लिखा होता है वो उसकी बात होनी चाहिए। मैंने कहा कि ए बी का, जो ए बी की बहन है जिसका नंबर अभी अभी आया था, जिसका मतलब किसका बताओ, बी का नंबर, जिसका मतलब किसका बताओ, बी का। और मैं कहूं ए बी की बहन है और वो कल गई थी, और का मतलब क्या है, वो जिसके बारे में सेंटेंस यानी वाक्य से बातें शुरू की जा रही हैं। आप एक बार ऐसा करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको मनन कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो प्रश्न आते हैं उसमें भाषा का बहुत जबरदस्त रोल है और अगर यहां पर बात करें तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक चीज और अपन देखते हैं, फिर अपन प्रश्नों को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, एक नाम है पिंकी, क्या नाम बताया मैंने आपको, पिंकी, और एक नाम है कमलेश। आप ध्यान दीजिएगा, इस पिंकी और कमलेश नाम को देखकर आप ये कभी नहीं कह सकते कि ये पुरुष है या महिला। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूं, नियम, कि नियम क्या बनता है, नियम ये बनता है कि नाम से क्या, जेंडर क्या होता है, डिसाइड नहीं होता। बात समझ पा रहे हैं आप? चाहे नाम कुछ भी क्यों ना हो, नाम चाहे सुनीता हो, अनीता हो, मीरा हो, कुछ भी हो, इसको देखकर आप ये गारंटी से नहीं कह पाएंगे, क्या नहीं कह पाएंगे आप, कि भाई वो लड़की है, या राम, श्याम, मोहन, नरेश, इनको देखकर आप ये नहीं कह पाएंगे कि वो लड़का है। अभी हम प्रश्न करेंगे, आप बात को समझ पाएंगे। नियम यही काम करते हैं कि नाम से कभी भी जेंडर जो है, जेंडर का मतलब क्या है, या तो पुरुष या महिला, इसका हमें पता नहीं चलता, कभी भी नहीं चलता। अब जरा देखो हम प्रश्नों पर आते हैं। अब आप देखो एक ट्री
जो मैंने कहा सबसे पहले तरह के प्रश्न कैसे होंगे साहब, पहले तरह के प्रश्न होंगे जिनमें हम एक परिवार के बारे में बताएंगे। ये जो मैं अब बताने जा रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दुनिया में इससे अच्छी तरीके से मेरे को लगता है हो नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखो क्या क्या रिश्ते हो सकते हैं उसको दिखाने के कुछ तरीके हम बना लेते हैं जो हमें बहुत ज्यादा काम करने वाले। बोर्ड पे देखो सभी लोग, अगर मैं बात करूं कि मुझे रिश्ता दिखाना है भाई बहन का, सबसे पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सारे काम छोड़ दीजिए और अटेंशन दीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे बात करूं कि मुझे पुरुष, कहीं पर भी पुरुष यानी कि मेल ये दिखाना हो, तो आप उस व्यक्ति के ब्रैकेट में, बाजू में ब्रैकेट लगाकर प्लस लगा दीजिएगा। तो प्लस आपको जहां पर भी दिखेगा वहां पर उसका अर्थ क्या होगा कि वो पुरुष है, मेल मेंबर है। और अगर आप कहीं पर भी महिला को दिखाना चाहते हैं, ये आप समझते भी हैं लेकिन शुरू तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा ना, अगर आप फीमेल दिखाना चाहते हैं तो वहां पर आप उसके ब्रैकेट में क्या लगा दीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा। अगर मान लो मैं आपको ऐसे कहूं, कैसे कि भाई ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी भाई बहन है। अगर मैं कहूं ए और बी क्या है, भाई बहन है, ये मेरी पहली बात, ये मेरी दूसरी बात, ये मेरी तीसरी बात। तो याद रखिएगा भाई बहनों को दिखाने का तरीका आप ऐसा रखेंगे, ये ए रहा, ये बी रहा, डैश डैश डैश। तो आप क्या करेंगे, कोई भी जगह पर आप अगर भाई बहन का रिश्ता दिखाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे बताइए, उन दोनों के बीच में डैश डैश लगा देंगे। अब ये डैश डैश लगा दिया, ये डॉट डॉट भी हो सकता है, कुछ भी एक चीज रख लो, लेकिन उसी को हम आगे तक बनाएंगे। अगर मैं बात करूं, इससे मुझे पता नहीं चल रहा कौन भाई और कौन बहन। अगर मान लो ये भाई है तो फिर इसके ब्रैकेट में प्लस होगा, और ये बहन है तो ये क्या होगा बताइए, माइनस होगा। तो कोई भी दो लोग जिनके बीच में अगर मैं बात करूं कि क्या संबंध है बताइए, भाई बहन का संबंध है, तो उनके बीच में डॉट डॉट या डैश डैश लगाना चाहिए। तो ऐसा होगा, ये दोनों अगर माइनस माइनस होता तो दोनों बहनें हो जाती, दोनों प्लस प्लस हैं तो दोनों भाई भाई होंगे, और कोई एक प्लस और कोई एक माइनस है तो जो प्लस है वो भाई है और जो माइनस है वो क्या है, बहन है। अब मैं बात करूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको ऐसा बताना चाहूं कि ए और बी विवाहित युगल हैं, ए और बी क्या है, विवाहित युगल हैं। विवाहित युगल को क्या बोलते हैं भाई, मैरिड कपल। तो इसका मतलब क्या भाई, पति और पत्नी। तो याद रखिएगा मेरी बात, अगर आप कोई भी दो लोग ऐसे जो पति पत्नी हो तो उनको दिखाने का हम एक ये बना लेते हैं कि दोनों की तरफ डबल एरो के साइन बना देते हैं। हम कुछ भी बना सकते हैं बट ऐसा बनाओ जो आसानी से याद रहे। अब पति लिखो और पत्नी लिखो उसमें मजा नहीं है, भाई लिखो बहन लिखो उसमें भी मजा नहीं है, मेल लिखो फीमेल लिखो उसमें भी मजा नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो मेल और फीमेल को कैसे दिखाएंगे आप, प्लस और माइनस से। अगर मैं भाई भाई या बहन बहन या भाई बहन की बात करूं तो कैसे दिखाएंगे, डैश डैश से। और मैं बात करूं आपको पति पत्नी दिखाना हो तो डबल एरो से दिखाएंगे। अब मान लो इसमें ए पति है, ऐसा बताया, अभी इसमें पता नहीं चल रहा, मान लो उसने कहा ए पति है तो ए के साथ में माइनस और प्लस आएगा, और यहां पर ये अंडरस्टूड है कि ए पति है तो बी क्या है बताइए, पत्नी है। तो जो भी मेल मेंबर है, जो पुरुष है उसमें प्लस लगा दीजिएगा, जो महिला है उसमें क्या लगा दीजिएगा, माइनस। ये बात हुई। अब एक आखिरी बात और वो जरूरी है समझना, बस 5 बातें। वो क्या, देखिए यहां पर मैं क्या हूं, स्वयं, यहां पर मैं स्वयं हूं, और इसके ऊपर यहां पर मेरी एक पीढ़ी कौन सी आएगी बताइए, यहां पर आएगी मेरी पीढ़ी कौन सी बताइए, पिताजी वाली। इसके ऊपर चलूंगा तो यहां पर कौन सी आएगी, दादाजी वाली। यहां कौन सी आएगी बताइए, इससे नीचे वाली इसके पुत्र की, इससे नीचे वाली क्या आएगी बताइए, उसके भी पुत्र की। और आप ध्यान दीजिएगा ये जो पीढ़ियां हैं, जो सबसे पुरानी पीढ़ी है, जो सबसे पुरानी पीढ़ी है उसको आप सबसे ऊपर दिखाएंगे, और जो सबसे लेटेस्ट और नई पीढ़ी है उसको आप सबसे कहां दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे। आप मेरी बात आप समझ पा रहे, तो आप देखिए, और एक ही पीढ़ी में, जैसे हमारे साथ इस पीढ़ी में कौन काम करेगा भाई, जो भी, जैसे मैंने आपको पिछली टेबल में सिखाया कि जो भी पीढ़ी है उसके समकक्ष
उसी लाइन में रहना चाहिए, उसी लाइन में रहना चाहिए। अब मेरे समकक्ष कौन है? मेरे समकक्ष मेरी बहन भी है, मेरा भाई भी है, मेरी पत्नी भी है, क्योंकि हमारी जनरेशन, हमारी पीढ़ी एक ही है। अब जब मेरी पत्नी मेरे एक ही जनरेशन में होगी तो फिर उसका जो भाई है वो भी उसी में आएगा। जब मेरा भाई उसी समकक्ष में आएगा तो उसकी पत्नी भी उसी में आएगी। अगर मेरी बहन उसमें आएगी तो उसका पति भी उसी में आएगा। यानी एक लाइन के अंदर एक ही पीढ़ी दिखानी चाहिए। इसको अपन क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। एक लाइन में एक ही पीढ़ी दिखानी चाहिए। और अगर मैं बात करूं पीढ़ी बदल गई तो अगर वो पुरानी पीढ़ी है तो ऊपर चल जाएगी, नई पीढ़ी है तो वो नीचे आ जाएगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मैं आपको कुछ रिश्ते बताता हूं, ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। मेल फीमेल को एम और एफ लिखोगे तो टाइम लगेगा। अगर पिता और पुत्र को लिखोगे रिश्ते, कहीं पर भी रिश्तों का नाम लिखोगे तो टाइम लगेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार देखिएगा, मैं परिवार के 8-10 लोग लेकर के सबसे आसान तरीके से इसको बनाना आपको सिखाता हूं और इसके जस्ट बाद में तुरंत हम प्रश्नों की तरफ चले जाएंगे। देखो, जैसे मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन मिली, उसमें पहली लाइन थी, अभी मैं बिना प्रश्नों के बात कर रहा हूं ताकि अपन पहले बेसिक तो सीख लें। मान लो आपको ऐसा मिला, ए बी का पुत्र है। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा ए क्या है? पुत्र है। तो पहले मुझे यह जवाब दीजिए, क्या पुत्र और पिता एक ही पीढ़ी है? नहीं तो बिल्कुल नहीं। और मैंने आपसे क्या कहा कि जो पुरानी पीढ़ी है तो वो ऊपर रहेगी, हमेशा ऊपर रहने चाहिए। हम बुजुर्गों को हमेशा हमारे सर के ऊपर ही रहना चाहिए उनको, ताकि आशीर्वाद देते रहे। तो जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी पीढ़ी है वो हमेशा ऊपर रहेगी, और जो नई पीढ़ी है वो हमेशा उनके चरणों में रहेगी। तो जो जितनी नई लेटेस्ट जनरेशन है वो नीचे की तरफ रखो, जो जितनी पुरानी पीढ़ी है उसको ऊपर की तरफ रखो। तो मैंने क्या कहा था अभी? ए साहब बी का पुत्र है। किसका पुत्र है? बी का। तो मैं कैसे करूंगा भाई? ये रहा ए और ये रहा बी, क्योंकि दोनों पीढ़ी अलग अलग है तो मैंने ऊपर नीचे बनाया। अब चूंकि उसने कहा ए बी का पुत्र है तो मैंने कहा भाई ए बी का पुत्र है, तो ए के साथ मैंने ब्रैकेट में क्या लगा दिया बताइए? प्लस, क्योंकि प्लस का मतलब है ये पुत्र हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी छोटी छोटी बातों पर अटेंशन दीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। जब ब्लड रिलेशनशिप के 4 सेशंस बना रखे, 4 दिन आएंगे, वो चारों के पूरा होने के बाद अगर आपको किसी प्रश्न में तकलीफ हो या कम टाइम में नहीं हो रहा हो तो आप मेरे से बात करना। मेरा चैलेंज है कि इससे बाहर कुछ होता ही नहीं है, ना तो टाइप्स को लेकर और ना टाइम को लेकर। अगर मैं बात करूं ए बी का पुत्र है, इस बात से यह थोड़ी पता चला कि बी कौन है। अरे भाई, अगर ए बी का पुत्र है तो बी ए का पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है। बताओ, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो इसने कहा ए बी का पुत्र है। आगे बात करते हैं। आगे उसने कहा जो सी है, सी सुनना ध्यान से, सी जो है ना, सी वो बी की पत्नी है, ऐसा बोला। अब पति और पत्नी तो एक ही जनरेशन में आते हैं। और देखो, पति और पत्नी विवाहित युगल को कैसे दिखाते हैं भाई? इस तरह डबल एरो से। तो उसने कहा कि जो सी है, सी, वो सी कौन है? बी की पत्नी है। तो बी और सी पति पत्नी हो गए। तो पति पत्नी को मैंने ऐसे दिखा दिया। अब सी पत्नी है तो मैंने माइनस कर दिया। अब ये अंडरस्टूड है भाई कि दोनों में से एक का जेंडर पता है तो दूसरा वाला अपना आप कौन हो गया? पति हो गया। तो ये क्लियर कट है कि बी पति है और सी पत्नी है। तो पहली लाइन क्या थी? ए बी का पुत्र है, जनरेशन अलग अलग। अगली लाइन क्या थी? अगली थी कि सी बी की पत्नी है, तो पत्नी को हम ऐसे दिखाते हैं। अच्छा, अगली लाइन क्या है? डी, डी फॉर डंकी वाला डी। डी कौन है? डी जो है ना वो ए की बहन है। डी ए की क्या है? बहन है। तो डी अगर ए की बहन है तो बहन भाई को कैसे दिखाते हैं भाई? जरा देखना, भाई बहन इनको कैसे दिखाते हैं? डैश 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 से। कौन? डी। तो डी इसकी बहन है, चूंकि बहन है तो ब्रैकेट में क्या लगा दूं बताइए? माइनस। तो ये बहन हो गई किसकी बताइए? डी की। अच्छा, अगली इंफॉर्मेशन क्या है? ई। ई जो है ना, ई एलिफेंट वाला ई, वो ई जो है ना वो बी का फादर है। तो फादर है तो जनरेशन और ऊपर चली गई। तो ये लीजिए ई। तो ई जो है वो कौन है? बी का फादर है। अब बी का फादर है तो ऊपर चला गया, ये लीजिए। और एफ, एफ के लिए बोला गया कि जो एफ है वो इसकी पत्नी है, मान लीजिए। तो एफ अगर इसकी पत्नी है तो एफ को यहां बनाइए, और पत्नी है तो माइनस लगा दीजिए। उसने कहा जी, जो जी है, जी वो इस ए का बेटा है। तो जी अगर ए का बेटा है तो बेटा तो
पीडी अलग हो गई। तो अगर जी बेटा है तो जी को नीचे कीजिएगा और बेटा इसलिए क्या लगा दीजिए, प्लस लगा दीजिए। और एक और चीज, बस एक इंफॉर्मेशन और, एच, एच का मतलब क्या है, हरी वाला एच। एच जो है ना ये डी की डॉटर है, बेटी है, तो बेटी है तो माइनस बना दूं, किसकी बेटी है साहब, डी की बेटी है, तो एच जो है वो डी की बेटी है। कुछ इस तरह की बातचीत हो गई। अब अगर मैं बात करूं तो परिवार के कितने लोग नजर आ रहे हैं आपको, 8 लोग नजर आ रहे हैं। कौन लोग नजर आ रहे हैं, 8। एक और बना सकते हैं, मान लीजिए आई को और मैं लेकर आऊं और आई को मैं ऐसा कहूं कि आई जो है ना, आई वो आई इसका क्या है बताइए, ब्रदर है। किसका भाई है, आई ए का भाई है, तो आई जो है ए का भाई हो गया। और बना सकते हैं अपन, ताकि अपन को जितना बढ़िया समझ में आए वो अच्छी बात है। अगर मैं एच को बनाऊं, एच को मैं इसका भाई बना देता हूं। अगर मैं एच को इसका भाई बनाऊं, किसका भाई, भाई सी का। और आपको पता है कि भाई बहन दिखाने का तरीका क्या है, डैश 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 करके। एक और ले रहा हूं मैं नाम, सिर्फ आखिरी नाम, और हम बात कर रहे हैं कि एच, बात करें एच यहां ले चुके थे सॉरी, तो बात करें इसको जे नाम रखते हैं। क्या नाम रखेंगे, जे। तो यहां पर ये जो है वो जे पर्सन है, क्योंकि आई के बाद में जे ले लेते हैं। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये 10 लोग हैं, 10 लोग यहां मौजूद हैं। आपको ये देखते ही पता लग रहा है इन पूरे 10 की जानकारियां आपस के अंदर कैसे पता लग रही है। देखो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर की पीढ़ी की बात करते हैं। इस ट्री में, इसको मैं क्या नाम देता हूं, ट्री। इस ट्री में 4 पीढ़ियां नजर आ रही हैं। पहली पीढ़ी कौन सी है, सबसे ऊपर वाली, ई और एफ। ई पति है, एफ पत्नी है। पति पत्नी का कैसे पता लगा, ई के साथ में प्लस लगा हुआ, ये पति है, और एफ के साथ माइनस इसलिए पत्नी है। ये पीढ़ी हो गई पहली, सबसे ऊपर वाली। अब ई का साथ मैं बात करूं तो ई के बेटे का नाम क्या है, बी। ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, इस एक ट्री से मैं आपको सारे रिश्ते खंगालता हूं और फिर हम बात करेंगे प्रश्नों की। सीधे प्रश्नों पे जाएंगे तो कैसे समझ पाएंगे। तो मैंने कहा बी कौन है साहब, ई का बेटा है। एक बात बताओ, ई और एफ दोनों पति पत्नी है। अगर ई और एफ दोनों पति पत्नी है तो जो ई का बेटा है वो एफ का भी क्या है बताइए, बेटा है। तो एफ ई का भी और एफ का भी बेटा है, दोनों का बेटा है। अच्छा, बी की पत्नी का नाम क्या है, सी। ये पति पत्नी मुझे कैसे मालूम चला, देखो जो जानकारी आपको एग्जामिनर देगा उससे आप तुरंत ये ट्री बनाओगे और इस ट्री को बना करके जो भी 2 और 3 प्रश्न पूछेगा उनके जवाब दोगे। लेकिन आप देखो ट्री कितना सरलता से बना हुआ है कि इस ट्री को देख करके मैं जानकारी भी बोल सकता हूं। मैंने कहीं नहीं लिखा पति पत्नी भाई बहन मेल फीमेल, मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने केवल कुछ चिन्हों का प्रयोग किया। डैश डैश से मैंने भाई बहन दिखाया, डबल एरो से मैंने पति पत्नी दिखाया, प्लस और माइनस से मैंने मेल फीमेल दिखाया। अगर पीढ़ी पुरानी थी तो मैंने ऊपर रखा, नई थी तो मैंने नीचे रखा। तो मैंने कैसे किया, यहां बात करूं, ये जो सी है वो बी की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सी बी की पत्नी है और बी इन दोनों का बेटा है तो सी ई और एफ की क्या हुई, बहू। बहू का मतलब क्या है, डॉटर इन लॉ। तो ये सी इनकी डॉटर इन लॉ हो गई। अच्छा, और सी के समकक्ष बात करूं तो ये दोनों इसके पति के क्या है, पिता और माता। तो ये इसके ससुर और ये सास हो गई। ससुर को क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ, और सास को मदर इन लॉ। अच्छा चलो, ये जो है सी जो बी की पत्नी है, ये जे इसका भाई है। तो आप देखो इसकी पत्नी, किसकी पत्नी, बी की पत्नी का भाई, यानी कि बी का साला कौन हुआ, जे। तो बात करूं साला और साले को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। हिंदी में तो साला ही बोलेंगे, और साला और जीजा आपस में एक दूसरे के भी ब्रदर इन लॉ। एक पीढ़ी नीचे चलते हैं, ये जो ए है ये इस बी का भी बेटा है। तो आप देखो ई का बेटा बी और बी का बेटा ए, तो ए जो है वो पोता हो गया। किसका पोता हो गया साहब, ई का पोता हो गया, कौन, ए। अच्छा चलो, तो और इस जो ए है इसका बेटा, ये डैश 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 हमेशा किस में लगाते हैं, भाई बहन में लगाते हैं। और भाई बहन भी कौन से वाले, हमेशा रियल सगे भाई बहन में लगाते हैं। तो मैं बात करूं इस ए की, ये तो भाई हो गया और ये ए की बहन हो गई। अब ये दोनों इसके भाई बहन हो गए, तो ये तीनों भाई बहन इस बी के बेटा और बेटी हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। अब ये पति पत्नी है बी और सी, तो ये तीनों की तीनों इन दोनों पति पत्नी के क्या हो गए, बच्चे हो गए, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री है। अच्छा एक बात बताओ, इन तीनों के लिए ये इसके फादर हैं, ये इसकी मदर है, और ये मदर का भाई है। तो मदर का भाई कौन हुआ, मामा, और मामा को क्या बोलते हैं, मैटरनल अंकल। तो ये डी, ए और आई, इन तीनों के लिए
आई कौन है, सॉरी जे कौन है, जे कौन है भाई, जे इसका मामा है। और मामा के हिसाब से बात करूंगा तो ये तीनों कौन है, मामा की बहन के बच्चे हैं, क्योंकि बहन का पति से बच्चे दिखा रहे हैं, बात है कि मैरिड कपल में। तो ये तीनों कौन हुए इस मामा के हिसाब से, भांजा या भांजी। तो इसमें जो लड़की है डी, ये तो भांजी हो गई है ना, नीस। और ये ए और आई क्या हो गए, भांजे हो गए, यानी कि नेफ्यू। एक पीढ़ी और नीचे जा रहा है, तो अभी इन तीनों में से इस ए, ये तीनों भाई बहन है। ए का बेटा कौन है, जी, और डी की बेटी कौन है, आई। हालांकि इस ए की पत्नी के बारे में नहीं बताया और इस डी के पति के बारे में नहीं बताया, वो भी इंफॉर्मेशन बढ़ा सकते थे। तो आप सोचो, ये जो जी है, इस जी के लिए ये ई कौन हो गया, ये परदादा हो गया, है ना। तो मैं बात करूं दादा के भी पिताजी, ये परदादा हो गए। और जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं ये जी, जी के पिता कौन है, ए, तो ये ए की बहन है, यानी जी की क्या हो गई बताइए, बुआ। ये जी की बुआ डी भी है, और आई भी, आई कौन है इसके, चाचा। क्यों, क्योंकि इसके पिताजी के कौन है, ये भाई है। तो ये चाचा और बुआ क्या हुए भाई, ये पैटर्नल आंट और पैटर्नल क्या हुए, अंकल। और एक आखिरी बात, इसमें एच और जी आपस में क्या है, आप डैश डैश मत लगा देना, क्योंकि डैश डैश लगा दिया तो वो सगे भाई बहन हो जाएंगे। तो मैंने कहा यहां पर एच और जी क्या होंगे, कजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कजन। और जैसा मैंने आपको बताया पहले भी, सिर्फ कजन लिखा है तो कजन में भाई भी आ गया और कजन में बहन भी आ गई। अगर उसको कजन ब्रदर और कजन सिस्टर लिखा है तो फिर बात अलग हो गई। वैसे देखा जाए तो कजन ब्रदर और कजन सिस्टर नहीं होता, सिर्फ कजन की बात करते हैं। चलिए अपन अब जरा प्रश्नों पर आते हैं। आप देखिए आपके सामने ये पहला प्रश्न है, ये प्रश्न सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब आपने जितनी जानकारी अभी देखी इस 20-25 मिनट के अंदर, इन सब से हम प्रश्नों को बिल्कुल इजीली, बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो, कभी भी पहली बात तो आप ये समझ लीजिएगा कि प्रश्न पढ़ने के बाद नहीं होता, आप प्रश्न पढ़ने के साथ ही करेंगे। ये पहले तरह के प्रश्न हैं जिनमें हम एक ट्री बनाने की कोशिश करेंगे, जैसा मैंने आपको अभी सिखाने की प्रयास किया। तो आप क्या करेंगे, इसको पढ़ते जाएंगे और साथ ही साथ ट्री बनाते जाएंगे। और ट्री कैसे बनाना है वो मैंने आपको अभी सिखाया, वो तो थियोरेटिकल था। अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जरा बोर्ड पे देखिए, पहली लाइन क्या लिखी है, डी बी का भाई है। आप मुझे बताओ, आपको देखो रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है। मैंने कहा 55 दिन की क्लासेस शेड्यूल्ड हैं, 27 चैप्टर्स में बांटा गया है इसको। कोई चैप्टर बड़े बड़े हैं, जैसे ये अपना ब्लड रिलेशनशिप है, ये 4 दिन लेगा। काउंटिंग ऑफ फिगर्स है, 4 दिन लेगा। बट कोई कोई बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, वहां हम एक एक दिन में भी बात करेंगे, 2-2 दिन में भी बात करेंगे। आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अटेंड करनी है। अभी आपको ये रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, हम डेली रिकॉर्ड करते हैं, अगले दिन अपलोड करते हैं, और सुबह 10 बजे, शार्प 10 बजे आपको ये नियमित कक्षाएं मिलेंगी। और बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे, बल्कि पूरा मान लो आप करेंगे ही ऐसा, 5 सितंबर से, यानी कि जो सोमवार आ रहा है, आपको सुबह 8 बजे डेली बेसिस पर गणित की क्लासेस भी मिलेंगी। जैसे रीजनिंग में हमारा टारगेट है 30 में से 30 आए, वैसे ही गणित में भी आपके 30 में से 30 आने चाहिए। धीरे कुछ समय बाद, 10-15 दिन बाद, आपको कुछ लाइव क्लासेस भी मिलने लगेंगी। उस लाइव क्लासेस में हम लोग डाउट्स को डिस्कस करेंगे, और आप जैसा चाहें वैसा हम डिस्कशन कर सकते हैं। अब जरा को प्रश्न देखो, डी किसका भाई है, बी का भाई है। तो कौन भाई है, डी। लाइन पे ध्यान दीजिएगा, डी बी का भाई है, तो ये रहा डी। भाई बहन को कैसे दिखाते हैं, ऐसे। क्या भाई बहन एक ही पीढ़ी में आते हैं, हां। अगर एक ही पीढ़ी में आते हैं तो एक ही लाइन में बनेंगे, डैश डैश करके बनेंगे। तो डी क्या है साहब, बी का भाई है, तो डी बी का भाई है। भाई कौन है, डी, तो डी भाई है, तुरंत प्लस लगाओ, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। अगर कोई भी पुरुष है, मेल मेंबर है, तो प्लस तुरंत लगाओ। फीमेल है, लड़की है, तुरंत माइनस लगाओ। भाई बहन है, डैश डैश लगाओ। पति पत्नी है, डबल एरो लगाओ, तुरंत लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको सिखा रहा हूं, पहला ही प्रश्न है, तो मैं आपसे एक एक बात करूंगा ताकि आपकी जड़ मजबूत हो। हमारा टारगेट है कि जो पढ़े आप तो वो ऐसे पढ़ें जिसमें मैं आपको 20 साल से मैं पढ़ा रहा हूं रीजनिंग और मैथ्स, मेरा अनुभव, मेरा जो नॉलेज है वो मैं आपको दे सकूं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स को टॉप भी किया है, बहुत लंबे समय तक सरकारी नौकरी भी की है, बट 2011 में छोड़ दी थी। तो तब से अपन बात करें केवल टीचिंग, और उससे पहले नौकरी भी और टीचिंग भी, तो टीचिंग लाइन में 20 साल से ऊपर का टाइम हो गया।
मैं बात करूं, हर काम कम टाइम में हो सकता है। दो चीजें चाहिए, एक तो नॉलेज और एक प्रैक्टिस, दोनों कराएंगे। एक बात बताओ, डी बी का भाई है, तो डी तो भाई है, बी कौन है साहब? तो बी के बारे में अभी तक तो कम से कम मालूम नहीं चला। अगली लाइन पढ़ो, एम बी का भाई है। देखो कौन भाई है? एम। तो एम भाई है, भाई किसका? बी का। तो ये रहा एम, ये रहा भाई किसका साहब? बी का। चलो अब ये तो दोनों भाई भाई बन गए कि साहब डी बोला कि मैं तेरा, बी तेरा भाई हूं, एम बोला मैं तेरा भाई हूं। अब बी कौन है? ये तो पता है कि या तो भाई है या बहन है, दोनों में से कुछ तो है, बट अभी पता नहीं। तुक्के में कुछ भी नहीं होता, है तो है, नहीं है तो नहीं है, क्लियरिटी होनी चाहिए। आगे क्या लिखा है? के एम का पिता है। के किसका पिता है? एम का। अब पिता, अगर पिता की बात करूंगा तो क्या पीढ़ी बदल जाएगी? हां बिल्कुल बदलेगी। तो के अगर एम का पिता है तो ऊपर चलिए, के क्या है? पिता है। पिता है तो प्लस होगा किसका बताइए? एम का। और पिता, मैंने क्या कहा? बड़ों को सम्मान दीजिए, अपने से ऊपर रखिए हमेशा, है कि नहीं? छोटे कहां रहेंगे? हमेशा चरणों में रहेंगे। तो जो छोटी पीढ़ी है, बाद वाली पीढ़ी, जो बाद में पैदा हुए, वो सारे नीचे रहेंगे, जो पहले पैदा हो चुके उनको ऊपर जाने दीजिए, है कि नहीं? तो बात करूं, के पिता है किसका बताइए? के एम का पिता है। एक बात बताओ, दो तरह की बातें होती हैं, एक सीधी सीधी बोली जाती है, एक आप समझ जाते हो, है कि नहीं? तो यहां पर ये जब तीनों बहन भाई हैं, और मैंने आपको क्या कहा कि जो खास सगे भाई बहन हैं उन्हीं में डॉट डॉट लगा सकते हो आप, कजन्स में नहीं लगा सकते। तो एक बात बताओ, ये तीनों सगे भाई बहन है। अब भाई मैं बहन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे बी का पता नहीं है साहब, ये बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। अगर के एम का पिता है तो फिर ये के इन बाकी दोनों का भी तो पिता होना चाहिए। बताइए होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। अगली लाइन क्या है साहब? के, जरा देखो ये हिंदी में कुछ मिस्टेक है, ऊपर देखते हैं। टी इज वाइफ ऑफ के, यानी कि टी के की पत्नी है। नहीं ये यहां पर है, नहीं रहा, मेरे देखने में ऐसा हुआ, बिल्कुल है, हिंदी में भी सही है। टी के की पत्नी है। तो टी अगर के की पत्नी है, अच्छा बताना जरा पति पत्नी कैसे दिखाते हैं? पति पत्नी कैसे दिखाते हैं? डबल एरो से। अरे मत लिखो ऐसे पति और पत्नी, इतना किसको फुर्सत है, तुरंत बनाओ सिंबल। तो टी के की पत्नी है, तो अपन क्या करेंगे, ये रहा टी और ये रहा के, और डबल एरो बनाया, पत्नी है तो ये रहा। अब एक बात बताओ, ये तीनों बच्चों का पिता के है और इस पिता की पत्नी ये है, तो ये मां हुई ना इन तीनों बच्चों की, हुई कि नहीं? ये काम खत्म हो गया। अब इस तरीका कि बी का टी से क्या संबंध है? बी का टी से क्या संबंध है? एक बहुत ही बड़ी बात फिर से देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बी का टी से क्या संबंध है? ये लाइन का क्या मतलब होता है? अगर मैं कहूं बी का टी से क्या संबंध है और मैं कहूं टी का बी से क्या संबंध है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है। इसका मतलब होता है क्या? बी टी से किस तरह संबंधित है? तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं आपसे जीवन में गलती नहीं होगी। देखो ध्यान से सुनना, ए तो है चाचा और बी है भतीजा। ध्यान से सुनना, मैं जो लाइन बोल रहा हूं आपसे जिंदगी में गलती नहीं होगी। ए कौन है? चाचा, और बी कौन है? भतीजा। मैं दो लाइन बोलता हूं। पहला, ए बी से किस तरह संबंधित है, या ए का बी से क्या रिश्ता है, एक ही बात है। मैं कहूं ए का बी से क्या रिश्ता है, ए क्या बताया था मैंने? चाचा, और बी क्या बताया था? भतीजा। तो मैं बोलूं ए का बी से क्या रिश्ता है, तो जो ए है ना का से पहले, वो जो है वही आंसर आएगा। तो ए का बी से क्या रिश्ता है? ए चाचा, तो आंसर चाचा आएगा। और मैं ऐसे कह दूं बी का ए से क्या रिश्ता है, तो आंसर आएगा भतीजा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या करना है, बी का टी से क्या रिश्ता है, तो याद रखना जो का से पहले नाम होता है वो रिश्ता देखते हैं। तो कौन कौन से नाम है बी और टी, तो देखो जरा ध्यान से, ये तो रहा बी, ये रहा टी, ध्यान से मेरी बात को समझिए। तो बी का टी से क्या रिश्ता है, मैं अभी नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि बी का मुझे जेंडर ही नहीं पता कि वो मेल है या फीमेल है।
तो मैं कहूंगा कि बी का टी से क्या रिश्ता है साहब? अगर ये माइनस है तो फिर पुत्री है, प्लस है तो पुत्र है, तो कोई ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है सन, ये तो नहीं हो सकता, पता नहीं। डॉटर का पता नहीं, आंकड़े अपर्याप्त हैं और इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा आंसर मुझे 3 देना चाहिए। क्या देना चाहिए? 3। आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़ों में क्या चाहिए आपको जिससे आंसर मिल सकता हो? भाई आंकड़े अपर्याप्त का मतलब है कि कुछ अधूरी जानकारी है, अगर वो मिल जाती तो उत्तर आ जाता। तो वो जानकारी ये अधूरी है साहब कि ये जो बी है ना, बी, ये पता नहीं चल रहा कि मेल है कि फीमेल। इसको कर दो प्लस तो पुत्र हो जाएगा, आंसर पहला सही। इसको कर दो माइनस तो दूसरा सही। अब पहला कि दूसरा, इसके लिए मेरे को ये तो पता लगना चाहिए ना कि बी का जेंडर क्या है। उम्मीद हम समझ पा रहे हैं। अच्छा चलो, एक बात का जवाब मेरे को आप दो। अगर यहां पर ऐसा लिखा होता इसकी जगह कि बी का टी से का रिश्ता, ऐसे लिखता मैं टी का बी से क्या रिश्ता है या क्या संबंध है, टी का बी से पूछता तो मैं आंसर क्या देता? माता है इसकी, मदर हैं। क्यों? क्योंकि टी का बी से, तो जिसका नाम पहले आ रहा है रिश्ता वही देखना चाहिए। और इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि इस बी को छोड़कर बाकी के चारों में कोई तकलीफ नहीं है। तो यह आंसर दीजिएगा आंकड़े अपर्याप्त। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस सेशन में बने रहिए आप। 5 से 10 मिनट अपन अभी और करते हैं। 2-3 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ताकि अगले सेशन में भी आपको तुरंत क्लिक करेंगे, क्योंकि ये थियरी पहले सेशन में ही समझना जरूरी था। आगे तो हम टाइप्स की बात करेंगे। एम के की बहन है। अच्छा, ये एम है और बहन है, तो अगर बहन होती है तो बहन का मतलब फीमेल हो गई, तो मैंने माइनस लगा दिया। और भाई बहन का मतलब जब रिश्ता दिखाता हूं तो कैसे दिखाता हूं साहब? भाई बहन का रिश्ता डैश डैश करके, और पति पत्नी का डबल एरो दिखा के। और पीढ़ियां कैसे दिखाता हूं? जो पुरानी पीढ़ी है वो ऊपर दिखाता हूं, जो नई पीढ़ी है वो पीढ़ी नीचे दिखाता हूं, और एक ही पीढ़ी के लोग उसी लाइन में दिखाता हूं, है या नहीं? अगर दोनों भाई बहन है इसी पीढ़ी में, अब बहन का पति भी इसी पीढ़ी में रहेगा और भाई की पत्नी भी उसी पीढ़ी में रहेगी, लेकिन इनके बच्चे हुए तो पीढ़ी नीचे चल जाएगी, और इनके माँ बाप हुए या माँ बाप के कुछ भाई बहन हुए तो पीढ़ी ऊपर चली जाएगी, जो मैंने आपको बताया अभी। आगे क्या? डी के का भाई है। अब डी जो है ना, डी वो के का भाई है। फिर वही बात हो गई यहां पर भी, अभी तक तो इस के का जेंडर पता नहीं है। एफ एम की मां है। एफ किसकी मां है? एम की। तो ये एफ मां मतलब माइनस और मां मतलब जनरेशन ऊपर, एम की मां है। बस इतनी जानकारी थी। के का एफ से क्या संबंध है? तो पहला तो काम के और एफ को पकड़ो, ये के और ये एफ पकड़ लो। किसका? के का एफ से। अभी क्या समझाया था? पहला जो लिखा है, जो का से पहला लिखा है वो रिश्ता बताना होता है। तो के का, अब के का तो मुझे जेंडर ही नहीं पता, तो मैं बात करूंगा कि अगर ये माइनस है तो पुत्री हो जाएगी के एफ की। भाई तीनों बच्चे हैं ना एफ के, क्योंकि ये एम की मां है, और ये मैंने कहा था डैश डैश खास सगे भाई बहनों में ही दिखाते हैं। तो अगर मैं बात करूं ये इसकी मां है तो इन दोनों की भी मां है, तो ये तीनों की मां हो गई। तो एफ क्या है साहब? एफ जो है वो इन तीनों की मां है, लेकिन के कौन है? या तो पुत्र या पुत्री। तो मैं ये पुत्र भी नहीं कह सकता, पुत्री भी नहीं कह सकता। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 में आंसर दूंगा इस बार, 4 नहीं दूंगा। ये जरा ध्यान से सुना मेरी बात को, जिंदगी में गलती नहीं होगी आपसे। देखो आंकड़े आपने कुछ कहा साहब, आंकड़े अपर्याप्त तो दोनों, ये तो आंकड़ा पता ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, एक लाइन में बोलता हूं, ध्यान दीजिएगा। दुनिया में कभी भी जो अधिकतम बातें हो सकती है ना, मैक्सिमम जो हो सकता है, अगर वो सारा एक साथ हो जाए ना, तो वो कभी भी हम झुठला नहीं सकते। अरे आंकड़े इसीलिए तो अपर्याप्त हैं कि मुझे पता नहीं लग रहा कि पुत्र है कि पुत्री, तो इसने क्या लिखा? पुत्र या पुत्री। हाँ साहब ये तो सही है कि या तो पुत्र होगा या पुत्री होगी। अब दोनों में से, अब पिछली बार क्यों दिया था आंकड़े अपर्याप्त? क्योंकि पिछली बार ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था जिसमें पुत्र या पुत्री हो। तो अगर ये पुत्र या पुत्री का ऑप्शन मिल रहा है तो ये ज्यादा सही होगा बजाय आंकड़े अपर्याप्त होने के। एक बात बताओ, किसी का रिजल्ट निकला और रिजल्ट के बारे में पता ही नहीं चल रहा, तो अपन क्या बोलेंगे? हद मार के क्या हुआ होगा? या तो पास या फेल। इसको कैसे झुठलाएं बताओ? क्योंकि दोनों में से कुछ तो होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखो के टी का भाई है। अगर मैं बात करूं के किसका भाई है? टी का। तो ये के टी का भाई है, तो भाई है तो प्लस लगा दो। एम के की मां है। अब ऊपर जाना पड़ेगा,
एम माँ मतलब माइनस लगा दो, किसकी? के की। अब अगर एम के की माँ है तो टी की भी माँ है, लेकिन टी का मुझे जेंडर पता नहीं अभी तक। अच्छा, डब्ल्यू एम का भाई है, तो डब्ल्यू एम का भाई है, ये एम रहा ऊपर, तो एम का भाई, भाई तो डैश डैश में बनाते हैं डब्ल्यू, और भाई है इसलिए क्या लगा दूं? प्लस। तो इसने कहा के तो भाई इसका था, टी का, एम माँ थी इसकी, और ये डब्ल्यू भाई हो गया इसका। इतनी बात हो गई। डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है? मैंने क्या कहा था? जो दो नाम है उसमें पहले वाला पकड़ो। डब्ल्यू का टी से क्या संबंध है? डब्ल्यू का। अब एक बात बताओ, ये दोनों, ये भाई है, ये मुझे पता नहीं भाई है कि बहन है, इन दोनों की मां कौन है? ये एम, और ये मां का भाई है। तो एक बात बताओ, डब्ल्यू का टी से, तो पहले नाम डब्ल्यू का है, बाद में नाम टी का है, तो ये डब्ल्यू कौन है? ये टी की जो मदर है उनका भाई है, यानी डब्ल्यू इन दोनों बच्चों का मामा होना चाहिए। मामा का मतलब मैटरनल अंकल, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मैं अगर ये पूछ लेता तो कैसा, कि टी का डब्ल्यू से क्या संबंध है, तो टी का अगर डब्ल्यू से संबंध पूछता तो या तो क्या होता, भांजा या भांजी, और मैं फिर कहता आंकड़े क्या है? अपर्याप्त हैं। बट यहां पर बहुत क्लियर है, उसने टी का डब्ल्यू से नहीं पूछा बल्कि डब्ल्यू का टी से पूछा। तो मैंने आपको यही समझाया कि डब्ल्यू का टी से पूछे तो आपको हमेशा क्या करना है? जो नाम पहले है, जो नाम पहले है, पहले उसको रिश्ते में देखना है कि वो क्या कहलाता है। आज का एक सवाल और लेते हैं केवल, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। एक आखिरी सवाल आज के लिए, देखो, एम डी की बहन है, तो एम किसकी बहन है साहब? डी की बहन है, तो बहन है तो ये लो माइनस। देखो हम ग्रेजुअली चलेंगे, लगातार धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी सवाल थोड़े आसान है, और मैंने आपको जैसे क्लॉक में भी कहा, आप क्लॉक की क्लासेस अटेंड करके देखो, आपको मजा आ जाएगा। मैंने क्या कहा? मेरे को वही करवाना है जो आपके एग्जाम में आता है, लेकिन मैं 10 से 20% थोड़ा सा ही ज्यादा कराना चाहता हूं। मैं कोई आपको कैट की तैयारी नहीं करा रहा, मैं आपको क्लियर कट आपका आरआरबी एनटीपीसी की ही तैयारी कर रहा हूं। सिर्फ मेरा फोकस वही है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। लेकिन 10 से 20% हम थोड़ा सा ज्यादा करते तो क्या होता है कि हर बार पेपर में कुछ नया आता है। वो नया आता है तो वो बच्चे मात खा जाते हैं जिनको थोड़ी सी जानकारी है, बस थोड़ी सी ज्यादा होगी तो आप मात नहीं खाओगे। आपका ऐसा टारगेट मैंने सोच रखा है, 30 में से 30 तो 29 नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, एम क्या है साहब? डी की बहन है, बहन है तो ये भाई बहन को डैश से दिखाते हैं, ये बहन हो गई। आर डी का भाई है, तो आर अगर डी का भाई है तो ये आर हो गया, जो भाई है किसका बताइए? डी का। अच्छा, एफ एम का पिता है, अब ये एफ अगर एम का पिता है तो ऊपर जाना पड़ेगा एक लाइन, और ये इनका पिता है तो ये तो खास भाई बहन है, इन तीनों का भी पिता है। अच्छा, टी आर की माता है, अब टी आर की क्या है बताइए? माता है। अब अगर टी आर की माता है तो ये तीनों की भी माता होगी। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों सगे भाई बहन है। अब मैंने ये बोला ये तो बहन है ये भाई है, इसका मुझे पता नहीं, ये भाई भी हो सकता है बहन भी हो सकती, लेकिन इन तीनों के ये तो माता है, क्योंकि इसकी माता है तो बाकी दोनों की भी माता है, और ये इसके पिता है तो बाकी दोनों के भी पिता है, क्योंकि डैश डैश तो हम दिखाते ही सगे लोगों के बीच में। तो फिर ये अंडरस्टूड हुआ ना कि ये दोनों भी पति पत्नी होने चाहिए। ऐसा बोला नहीं है उसने, मैंने बनाया, क्योंकि ये इसके पिता और ये इसके माता और ये तीनों खास भाई बहन, तो वो पति पत्नी हो गए। सवाल क्या है? डी का टी से क्या संबंध है? डी ये रहा, डी का किससे बताइए? टी से। फिर वही बात, आंकड़े अपर्याप्त है, आंकड़े क्योंकि ब्रदर तो हो ही नहीं सकता भाई। डी कौन है? टी से। मैंने क्या कहा था? डी का टी से क्या संबंध है? तो जो पहला नाम है वो उठाइए डी, तो डी क्या है टी का? तो डी या तो बेटा है या क्या है? बेटी है, और मुझे बिल्कुल पता नहीं क्या है, तो या तो ऑप्शन ऐसा मिल जाता पुत्र या पुत्री, तो मैं बोलता ये प्लस तो पुत्र हो जाएगा, ये माइनस तो पुत्री हो जाएगी। तो मुझे आंसर क्या देना चाहिए? 4, यानी कि क्या है? आंकड़े क्या हैं? अपर्याप्त हैं। आप देखिए सेशन को बार बार देखिए, एक बार और देखिए, पुरानी सारी चीजों को आप कोरिलेट करेंगे। ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं। आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक से मैथ्स का टारगेट 30 में से 30 लेकर आएंगे। पूरे मैथ्स में 30 में से 30 दिलाएंगे आपको, रीजनिंग में 30 में से 30 दिलाएंगे। अब 100 में से 60 का काम तो हो गया, अब बच्चा जीके की क्लासेस भी होंगी बहुत जल्द। अगर हम जीके में, हमारा टारगेट तो पूरा होता है, बट मान लीजिए उस 40 में से 30 भी आपके आए तो 90 नंबर का मतलब है आप सेफ जोन में हैं,
पूरी तरह से, है कि नहीं? तो इसको तो कोशिश करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मैक्सिमम लोगों को बताइए ये क्लासेस के बारे में, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।